गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वाणिज्य गणित इस इकाई से ली गई है। इसके अंतर्गत एक अध्याय है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें हमने प्रश्न लिया है कि मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ये राशियों की तुलना से संबंधित अध्याय है और ये प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। ये कक्षा 9वीं से है। ये क्लास 9 का ये प्रश्न है। इस अध्याय से है, राशियों की तुलना से ली गई है। अब ये प्रश्न कहाँ पर है ये बताने जा रहा हूँ मैं। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से संबंधित ये किताब है जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये कक्षा 9वीं का किताब है और ये जो लिया गया है प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है। ये देख रहे हैं आप, चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। ये आपकी सहायता के लिए हम बता रहे हैं कि ताकि आप प्रश्न को ढूंढ सकें और उसका लाभ उठा सकें, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और उसके बाद भी 3,950 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, एक माह में कितना कमाता है, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बचत को हम लिख देते हैं। बचत बराबर 3,950 रुपया, इतना बचाता है ये। खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है 75%। जितना कमाता है उसका 75% मोहन जो है वह खर्च कर देता है। मान लो मोहन का मासिक आय या मासिक आमदनी बराबर 100 रुपया है, तो 100 रुपये का ये 75% खर्च करेगा, तो बचत कितना होता है। बचत जो है बचत रुपया बराबर 100 × 25 बराबर 100 × 75 बराबर 25 रुपया। ये हमने माना है कि मान लो उसकी आमदनी 100 रुपया है, तो 75% खर्च करता है, मतलब 100 में 75 रुपया खर्च कर देगा, तो बचत कितना जाता है। बचत जो है वो 25 रुपया बचता है, 75 रुपये खर्च करता है। तो हम इसको जबकि विधि से हल करते हैं, एक एक नियम विधि से। कि उस विधि से कैसे हल करें, उसके लिए क्या करेंगे, जब मोहन 25 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय 100 रुपया है। मासिक आय बराबर 100 रुपया। अगर वह 1 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो ये 100 जो है अंश में आ जाएगा और 25 को लिखेंगे हर में, ये हो जाएगा 100/25। अब कुल बचत कितना है। कुल बचत जो है ये 3,950 रुपया है, ये बचत है, ये राशि बचत है ये। तो इसलिए 3,950 रुपया
जब उसका बचत है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये निकलेगा, यहाँ से मासिक आय निकल जाएगा। तो 100/25 को हम नीचे ले आते हैं, गुणित 3,950 रुपया। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। कटाएंगे तो ये 25 एकम 25 चौक 100, या 5 से भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा सकते हैं, लेकिन सीधे हमने 25 कटा दिए, 25 चौक 100। अब कितना बच गया, 3,950 गुणित 4, ये 4 का एक गुणा हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो 4 शून्य 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 ने 36, 2 38 का 8, हासिल आया 2, 4 तिया 12, 3 15, 15,800 रुपये। ये 15,800 जो है वह मोहन का मासिक आय होता है। इस तरह से जबकि विधि से, या इसको एक ही की नियम विधि बोलते हैं, हम लोग जबकि विधि बोलते हैं, पहले शुरू में पढ़ रहे थे इसको जबकि विधि बोलते थे। तो ये एक ही की नियम विधि है। तो इस तरह से आप मासिक आय निकाल सकते हैं आसानी से। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पहली बार पढ़ो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।